मैं हलीम आदिल शेख साहब से जरा इस पर राय ले लूं। हलीम आदिल शेख साहब, आपके ख्याल में अली अमीन गंडापुर साहब का जो रवैया है, आप समझते हैं कि वो दुरुस्त है? चूंकि ये बात तो ठीक है कि जो ग्रिड स्टेशन हैं या वापडा के जो ऑफिसेज हैं वो वफाकी गवर्नमेंट के अंडर होते हैं ना सर, और वहां पे ग्रिड स्टेशन में दाखिल होके फिर बिजली जो है वो जबरदस्ती खुलवाना, आपके ख्याल में क्या ये वफाक पर हमला नहीं और इस तरह से कोई सूबा चल सकता है? वैसे देखिए पारस, चीज़ों को समझने की कोशिश करना पड़ेगी हमें जी। एक तो यह कि हमें अवाम ने इतना वोट दिया है फॉर्म 45 वाला, केपी में भी और पूरे पाकिस्तान में, कि हम अवाम के नुमाइंदे हैं और हमें अवाम के लिए खड़े होना है। जो लोग अवाम से नहीं आए उन्हें खवास के लिए साथ रह रहे, अवाम जले मरे, गर्मी में मरे, लोड शेडिंग में मरे, हम तो उन्हीं के जरिए आए तो हमें उनके साथ खड़े होना है जी। अब बात आती है कि हमारे केपी के 1510 अरब वफाक के पास हैं और हम ये भी कहते हैं हमारी गवर्नमेंट के जी अगर कोई लाइन लॉसेस हैं तो हमारे पैसों में से उनको ठीक करके आप हमारे इन लोगों को अजाब से निकालें। मसाजिद में वजू नहीं हो पा रहा, 20 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। गर्मी का भी उसमें जिक्र फरमा रहे थे हमारे साथी बैरिस्टर साहब के जी, कितनी गर्मी है। इस गर्मी में 20 घंटे लाइट ना आए, घर में पानी ना हो, वजू का पानी ना हो, नहाने का पानी ना हो, आप बताइए ना क्या बीतेगा। और उसके बाद मैं कहता हूँ ये तो इससे अच्छी मिसाल हो नहीं सकती कि अवाम नहीं, अवाम का नुमाइंदा ग्रिड स्टेशन जा रहा है। क्या अच्छा होता कि अवाम को कह दिया जाए तो जाओ, अवाम को रोकने वाला कोई ना होता। ये तो मिसाल कायम की जा रही है कि नहीं आप नहीं हम है ना। अगर मैं कहता हूँ मुझे 84,000 वोट दिया है तो मुझे जाना चाहिए ना, बजाय इसके कि हम कहे जाओ जी आप चले जाओ पीछे से। लेकिन बात सुनिए, राजा साहब ने एक और बात भी की, आपने उस पर गौर किया? सर देखिए, लोड शेडिंग का जो ताल्लुक है वो तो फिर रिकवरी से होता है ना। जिन इलाकों में रिकवरी ज्यादा है वहाँ लोड शेडिंग कम है, और जहाँ पे चोरी ज्यादा होती है वहाँ लोड शेडिंग भी ज्यादा होती है। अब सर ये वफाकी हुकूमत के आदाद शुमार के मुताबिक पेस्को और ये टेस्को, ये ट्राइबल एरियाज इलेक्ट्रिक सप्लाई, सबसे ज्यादा नुकसान में जाने वाले ये डिस्कोज हैं, और रवा माली साल इन दोनों का नुकसान मिलाकर 188 अरब रुपए से ज्यादा है। हलीम आदिल शेख साहब, ये मसला हल करना क्या सूबाई हुकूमत का काम नहीं है? देखिए बात यह है कि सूबाई हुकूमत का काम रिकवरी उस तरीके से कराना नहीं, इनका अपना काम है, ये वफाक की जिम्मेदारी है। किसी ने मना नहीं किया उनको, करें, क्यों लाइन लॉसेज हो रहे हैं, जो भी निजाम बनाए। लेकिन जो लोग पूरे केपी में 20 घंटे की लोड शेडिंग कर रहे हैं, अगर कहीं है हम तो कहते हैं हमारे पैसों से लेके पूरा कर दो उसको। पूरा अगर फौज तैनात कर दी, सिक्योरिटी दे दी, फिर क्या होगा हलीम आदिल शेख साहब? और वो गवर्नर राज का ऑप्शन भी उनके हाथ में है। देखिए जी, फौज तैनात, फौज भी हमारी है, अवाम भी हमारी है। मेरा ख्याल है कि ये लोग जिस गंद पे उतरे हुए हैं, अल्लाह माफ करे, ये कौम को, फौज को उन्होंने सामने लाके खड़ा करना चाह रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। इनकी पूरी ख्वाहिश है, चूंकि इनकी हुकूमत इसी की मरहून मन्नत है कि किसी तरीके से इदारों में और अवाम के अंदर फासला रहे। उसके और मैं बता दूं आपको, अवाम तो नहीं जा रही, और फौज अगर होगी भी तो MPA को कौन रोकेगा, चीफ मिनिस्टर को कौन रोकेगा? हम अगर हमारा हक होगा, मतलब अब हमारा हक लेने जा रहे हैं, अपना 12 घंटे कह रहे हैं। खुद इन्होंने कहा, वफाकी वजीर ने कहा, पेस्को ने कहा, यकीन दहानी कराई कि 12 घंटे ज्यादा नहीं होगी। उसके बाद 20 घंटे हो रही है। नुमाइंदे की जिम्मेदारी है और हम ये जिम्मेदारी पूरी करेंगे। कहा जा रहा है अवाम वहां भी नहीं निकल रही।